नमस्कार, एचसीएल न्यूज़ में आपका स्वागत है और मैं हूं जर्नलिस्ट डॉक्टर हरीश चंद्र लखेड़ा। अंकिता भंडारी, आपको याद होगा उत्तराखंड का एक चर्चित कांड। ऋषिकेश में एक रिसोर्ट में वो बेटी काम करती थी और आरोप ये लगा कि एक वीआईपी को उसको भेजा जाना था, उसे नहीं माना और उसके बाद उसकी हत्या कर दी गई। और अब ये मामला चल रहा है अदालत में, लंबा पता नहीं कब तक चलेगा, भगवान जाने। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अंकिता भंडारी के नाम पर श्रीनगर इलाके के किसी एक नर्सिंग जो कॉलेज है उसका नामकरण कर चुके हैं। ठीक है, ये अपनी जगह है, मुआवजा दिया हो, जो भी पैसे, वो अलग बात है। बस सवाल ये है कि आखिर जिसने इसकी हत्या की उसको अब तक सजा नहीं हो पाई, और दूसरा कि जो नेता इसमें वीआईपी जिसका नाम आया था आखिर वो है कहाँ। वैसे यदि हम उत्तराखंड के लोगों को पूछें तो बच्चा बच्चा ये जानता है, उसका नाम जानता है और ये भी जानता है कि उसमें और कौन नेता लोग इन्वॉल्व थे जो दबाव डाल रहे थे। और ये सभी जानते हैं कि विनोद शर्मा कोई गाजियाबाद का नेता है, बीजेपी का नेता है, उसको और उसके लड़के को लाल बत्तियां मिली थी। यानी बाहर का आदमी जिसका आंदोलन से लेना देना नहीं उत्तराखंड, उसे उत्तराखंड में लाल बत्ती दे दी गई थी। और उत्तराखंड के जो लोग आंदोलन में रहे उनको आप ये अपना नाम लिखाने के लिए जूझना पड़ रहा है। दिल्ली है, कई शहरों में जो लोग हैं उनका ये अलग बात है, उत्तराखंड के नेताओं की ये तो अलग कहानी आएगी। पर सवाल ये अभी है कि आखिर अब ये एक बात सामने आई है, वो ये है कि भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है उसने की जो रिपोर्ट है उसमें कह दिया गया है उसमें कोई वीआईपी का उल्लेख नहीं, यानी कोई वीआईपी था ही नहीं जो ये डिमांड कर रहा था। अद्भुत बात है ना। जी हाँ, इसी पर मैं बात करूंगा, लेकिन आपसे अनुरोध है कि इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए। ओवरऑल जो पिक्चर आई थी अंकिता भंडारी को लेकर, जो कहानी आई थी उसमें यही था कि ये कोई वीआईपी वहाँ आने वाला था, उस वीआईपी को ये डिमांड हुई थी कि उसको नई नई लड़कियां चाहिए थी। और उस वीआईपी के लिए कहा जाता है कि वो जब पश्चिम बंगाल गया तो उस पर यही आरोप लगा था, उसकी पिटाई भी हुई थी और वहाँ से कोई मुकदमा भी चल रहा है, सब जानते हैं उसका नाम। अब सवाल ये है कि ये आखिर ये बातें रफा दफा कैसे कर दी। अब ये कहा गया कि कोई वीआईपी था ही नहीं, और जब कोई वीआईपी नहीं था तो आखिर सवाल है कि उसकी हत्या क्यों कर दी। ये बात पूरी तरह से इस बात का उल्लेख मिलता है जो उसका एक दोस्त था अंकिता भंडारी का, और जो उससे चैटिंग हो रही थी उसमें साफ था कि कोई वीआईपी आने वाला है और उस पर दबाव है कि वो वीआईपी के पास जाए। जब ये बात लिखित में है, रिकॉर्ड में है, तो आखिर उस वीआईपी को उत्तराखंड सरकार क्यों नहीं ढूंढ रही है, जबकि बच्चे बच्चे के मुंह पर उसका नाम मालूम है। और ये भी मालूम है कि एक और छुटभैया नेता जो इस काम के लिए दबाव डलवा रहा था वो उसका भी नाम है, लेकिन आखिर इनको कैसे बचा लिया गया, ये तो बहुत ही शर्मनाक बात है। और अब इसका नतीजा क्या हो गया है कि उत्तराखंड में लोग लगातार बोल रहे हैं, बहुत से लोग, कि सैटरडे संडे को वहाँ इतनी जाते हुए इतनी भीड़ हो जाती है कि आप जा नहीं सकते। उत्तराखंड के जो और भी टाउन है, ये नहीं कि सिर्फ देहरादून, इधर आप लहसुन की तरफ चले जाइए या रामनगर की चले जाइए या आगे जो अल्मोड़ा की तरफ किसके शहर हैं या पिथौरागढ़ की तरफ जो नज़दीक पड़ते हैं, मैदानी क्षेत्र होते हैं, वहाँ इतनी भीड़ होती है संडे को वापस आते हो सड़कों पे। और सवाल है कि हर आदमी वहाँ हनीमून मनाने जा रहा है। अब जिन महीनों में शादियाँ भी नहीं होती उन महीनों में हनीमून के लोग कैसे जा रहे हैं। इतनी शादियाँ तो होती नहीं, जैसे इसमें बरसात के दौरान कई ऐसे महीने हैं जिसमें शादियाँ नहीं होती, उसमें भी लोग हनीमून के नाम पर वहाँ जा रहे हैं। अब सवाल है कि वास्तव में देखा जाए कि ये गोवा के पैटर्न पे वहाँ पे ये टूरिज्म बढ़ रहा है, और वो इसलिए बढ़ रहा है कि वहाँ पे जो सरकार के जो पुलिस प्रशासन है वो पंगु हो चुका है, वो कुछ चीज़ से इंक्वायरी ही नहीं कर रहा। अब जब सरकार ही इस तरह के वीआईपी को बचा लेगी, उन लोगों को बचा लेगी जो दबाव डाल रहे हैं, या इस तरीके के लोगों को लाल बत्तियाँ देगी, तो आखिर क्राइम तो बढ़ेगा ही। आखिर इसका ऐसे कैसे रास्ता निकल सकता है। जिसका भय था वही हुआ। तो उत्तराखंड में जो जिस तरीके का टूरिज्म आना चाहिए था वो नहीं आ रहा। आप हिमाचल में देखिए, बहुत बेहतरीन टूरिस्ट वहाँ आता है जो खर्च भी करता है, लेकिन उत्तराखंड में ऐसा टूरिस्ट आता है जो रात को आ रहा है, अपने अय्याशी करके लड़कियाँ लेके आता है और फिर चले जाता है, कोई खर्च नहीं करा, खाना पिया बस। तो आखिर ये टूरिज्म कैसे चलेगा। सीधी तौर पर बात यह है कि जब सरकारी इस तरीके जो अय्याशी कर रहे लोग उनको बचाएगी, उनके खिलाफ एक्शन नहीं लेगी, तो जाहिर है उत्तराखंड में इसी तरह का टूरिज्म डेवलप होगा। और सवाल है कि आखिर उस वीआईपी को बचा क्यों नहीं गया। और क्या हम ये कह सकते हैं कि कोई वीआईपी था ही नहीं,
यदि उत्तराखंड सरकार की हम बात माने, उसके रिकॉर्ड की बात करें, तो इसका मतलब कोई वीआईपी था ही नहीं जो मैं मांग कर रहा था। ये अद्भुत बात है। जिस आदमी को बच्चा बच्चा जानता है, आखिर उसका नाम या उसके खिलाफ एक्शन लेने से ये सरकार क्यों डर गई? तो ये सोचने का विषय उत्तराखंड के लोगों को सोचना होगा कि आखिर अंकिता भंडारी के मामले में जो वीआईपी था वो कोई वीआईपी नहीं था, यानी जो वीआईपी था कोई वीआईपी नहीं था। जैसे एक बात ये बात आई थी जब जसिका लाल कांड हुआ था, दिल्ली में हत्याकांड, तो जब उसको बरी कर दिए गए सभी, तो उसने आया था कि जसिका लाल को किसी ने नहीं मारा, ऐसी हेडिंग कुछ छपी थी। इसका मतलब ये है कि उत्तराखंड में भी कोई वीआईपी नहीं था। इसी तरीके से एक और मामला था, जैसे नजफगढ़ का मामला था, किरण भंडारी। आखिर वो मामला, उसमें भी हुआ कि जब निचली अदालत ने, हाई कोर्ट तक ने फांसी दे दी, सुप्रीम कोर्ट ने बरी कर दिया, तो इसका मतलब किरण भंडारी को भी किसी ने नहीं मारा, वो खुद ही मर गई लग रहा ना। वैसे यही हालत लग रही है कि जो ये अंकिता भंडारी है, उसमें भी लगता है कि उसने खुद ही अपने को मार दिया ना, यही कह सकते हैं हम। फिर कल ये भी बात आएगी कि उसको किसी ने नहीं मारा, ये भी छूट जाएंगे। यानी न कोई वीआईपी था, न किसी ने मारा। अद्भुत है ये जांच एजेंसियां। एक ऐसे नेताओं को बढ़ाने के लिए, इस बचाने के लिए पूरे सिस्टम पर अब ये प्रहार है। और क्या होगा कि अब उसी तरह का डेवलप वहाँ पे होगा, टूरिज्म जो गोवा में होता है, जिसके लिए गोवा बदनाम है, जिसके लिए थाईलैंड बदनाम है, अब उसी तरह का डेवलपमेंट, ये टूरिस्ट डेवलप हो रहा है उत्तराखंड में, क्योंकि इस तरीके के जो वीआईपी है उनको बचा रही है सरकार। तो ये सोचने का विषय है, सोचना पड़ेगा उत्तराखंड के लोगों को या पूरे हिमालय के लोगों को कि आखिर ऐसे लोगों को पनिश क्यों नहीं किया जा रहा है। ये वीडियो कैसे लगी कमेंट में आपसे लिखें, और चैनल पर सब्सक्राइब करना न भूलना। नए मुद्दे के साथ आपके सामने सीख आऊँगा, तब तक नमस्कार। हिमालय पे पेड़ हो तो गीत गाएंगी नदियाँ, गीत गाएंगी नदियाँ। पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ, पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ। माँ की लोरी जैसे होते हैं नदियों के गीत,